विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया योजना 1934 में आई थी। इसको प्रस्तुत करने क्या था? एम विश्वेश्वरैया। पुस्तक, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? प्लांट इकोनॉमी। और ये क्यों पॉपुलर है? भारत में आर्थिक नियोजन के जनक बोले जाते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के जनक। फिक्की प्रस्ताव 1934 में आया। कब आया? 1934 में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। कहाँ पे? गुजरात में। जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य 15। उद्देश्य स्वतंत्र भारत का आर्थिक विकास का खाका तैयार करना। हरिपुरा अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र भारत का आर्थिक विकास का खाका तैयार करना। सर आरदेशियर दलाल कौन थे? ये बॉम्बे प्लान के प्रमुख थे। बॉम्बे प्लान के प्रमुख थे, जो 1944 में आया था। बॉम्बे में 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय योजना बनाई थी। कितने? 15 वर्षीय योजना। क्या था इस योजना का उद्देश्य? भारी उद्योगों की स्थापना कर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करा, सरकार के हस्तक्षेप को समर्थन कर राष्ट्रीय आय का तिगुना करना। एस एन अग्रवाल कौन थे? एस एन अग्रवाल गांधीवादी योजना का प्रस्तुत करता थे, जो 1944 में आई थी। और इस योजना का उद्देश्य कृषि का विकास, कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास। एम एन राय कौन थे? एम एन रॉय जन आयोग के प्रस्तुतकर्ता थे। जन योजना के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? एम एन रॉय। जन योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि एवं उद्योग दोनों पर बल दिया जाए, बुनियादी आवश्यकताओं पर बल दिया जाए, भूमि का राष्ट्रीयकरण। भूमि का राष्ट्रीयकरण। जयप्रकाश नारायण कौन थे? सर्वोदय योजना 1950 के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? सर्वोदय योजना के प्रस्तुतकर्ता जयप्रकाश नारायण थे। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, गांव में आत्मनिर्भरता बनाने का जोर, विदेशी निर्भरता को कम करना, भूमि सुधार। केसी नियोगी समिति क्या है? केसी नियोगी समिति योजना आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? केसी नियोगी समिति ने 15 मार्च 1950 को। गुलजारीलाल नंदा कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। अंतिम कौन थे इसके उपाध्यक्ष? मोटके सिंह अहुलीवाला अहलूवालिया। मोटेक सिंह अहुलवालिया। 15 अगस्त 2014 को क्या समाप्त कर दिया गया था? योजना आयोग को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया था। कब? 15 अगस्त 2014 को। जोसेफ स्टार्लिंग कौन था? जोसेफ स्टार्लिंग था पंचवर्षीय योजना को लाने वाला विश्व में, वो भी रूस का, सोवियत संघ, रूस। भारत में पंचवर्षीय योजना 1991 में लागू हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निर्माण योजना आयोग द्वारा। अंतिम स्वीकृति एनडीसी। हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करने वाला मॉडल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करने वाला मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल था। और इसका प्राथमिकता क्या था? कृषि एवं सिंचाई, टारगेट 2.1 और प्राप्ति 3.6 यानी सक्सेस रही। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1992 को अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1992 को। 1952 परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लाया गया था? 1952 में। 5 आईआईटी की स्थापना भी 1952 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल, ये क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी इसी मॉडल पे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल के आधार पे। गॉड गिल मॉडल पे कौन सी योजना थी? गॉड गिल मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? थर्ड। कौन सी थी? थर्ड। चीन युद्ध 1962, पाक युद्ध 1965, 1964 में पंडित जवाहरलाल की मृत्यु, 1965 में बंगाल में सूखा 1965। आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 में, यूटीआई बैंक की स्थापना 1964 में, एफसीआई खाद्य निगम की स्थापना 1965 में, एएफसी कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में, बोकारो आयरन स्टील की स्थापना 1964 में। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति 1966 में आई थी। शून्य योजना या योजनावकाश 1966 से 69। शून्य योजना या योजनावकाश 1966 से 69। नरोमन समिति 1969। नरोमन समिति 1969 में शुरू हुआ। अशोक चंद्र एवं एलन मात्रे मॉडल। अशोक चंद्र एवं एलन मात्रे मॉडल के द्वारा कौन सी योजना आई थी? चौथी।
अशोक चंद्र एवं एल एन मात्रे मॉडल चौथी पंचवर्षीय योजना। 1969 में इसरो की स्थापना। 1970 में ऑपरेशन फ्लड। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1971 में इंडिया पाक युद्ध। 1973 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में तारापुर महाराष्ट्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र। डीपी धर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? डीपी धर मॉडल पांचवी। कौन सा? पांचवी। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने किस योजना में नारा दिया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब आया था? 1974। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में आया था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को थी। आपातकाल कब आया था? 1975 में। अनवरत योजना कब आई थी? 1978 से 1980 में। गुंडार मिल्डर कौन थे? गुंडार मिल्डर की अवधारणा पर अनवरत योजना आई थी और इनके बुक का नाम है एशियन ड्रामा। इनके बुक का क्या नाम है? एशियन ड्रामा, गुंडार मिल्डर के। अनवरत योजना का उद्देश्य क्या था? पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को। नाबार्ड की स्थापना 1982 को। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 को। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। नाबार्ड बैंक 1982, एक्सिम बैंक 1982, भोपाल गैस 1984। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को। सेबी की स्थापना 1988 में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में। इंदिरा आवास योजना 1985 में नाम परिवर्तित करके पीएम आवास योजना कर दिया गया है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जवाहर रोजगार योजना 1989 में। इंदिरा आवास योजना 1985 में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में और सेबी की स्थापना 1988 में। 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। 1993 पीएम रोजगार कार्यक्रम की स्थापना। पीएम रोजगार कार्यक्रम की स्थापना 1993। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993। भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना था? 1995। डब्ल्यूटीओ का सदस्य भारत 1995। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995। पेशा अधिनियम कब आया था? 1996 में। पेशा अधिनियम 1996 में पेशा अधिनियम। 15 अगस्त 1995 भोजन मध्याह्न योजना। 1995 भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। किसान क्रेडिट कार्ड मार्च 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड मार्च 1998। कारगिल युद्ध 1999। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। प्रति व्यक्ति 35 केजी अनाज। पीएम सड़क योजना सन 2000 में आया। सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में। इरीडा 1999 में। इरीडा की स्थापना कब हुई? 1999। स्व शिक्षा अभियान 2001 में। पीएम सड़क योजना 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में 35 केजी अनाज। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? सन 2000 में। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। किसान क्रेडिट कब बना? मार्च 1998 में। सूचना का अधिकार सन 2005 में आया। नरेगा कब आया? 2005 में। सूचना का अधिकार 2005 में और नरेगा 2005 में। सी रंगराजन मॉडल कौन सी योजना पर लागू हुआ? 11वीं पंचवर्षीय योजना पर सी रंगराजन मॉडल लागू हुआ। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी वर्तमान में। शासी परिषद अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, सभी संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। कार्य यह शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता आधारित विकास। योजना आयोग एवं नीति आयोग के मध्य तुलना। योजना आयोग केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित है
और यह सहकारी संवाद पर आधारित है। दृष्टिकोण, केंद्र केंद्र योजना बनाता है, राज्य लागू करता है। इसमें केंद्र बनाता है और राज्य लागू करता है। बॉटम टू अप, विकेंद्रीकरण पर आधारित है। वित्तीय राज्यों मंत्रालयों को की धन, इसका कोई धन नहीं है नीति आयोग का। शक्तियां आवंटित करने की शक्ति है। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक, पहला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। शीर्ष प्रदर्शन कौन कर रहा है? उड़ीसा। और न्यूनतम प्रदर्शन पश्चिम बंगाल और पंजाब, केरल। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, फर्स्ट पे कौन है? केरल। सेकंड पे राजस्थान। और छोटे राज्यों पे फर्स्ट पे कौन है? मणिपुर शीर्ष पे है। यूटी में कौन है? चंडीगढ़। शिक्षा में यूटी में चंडीगढ़, छोटे राज्यों में मणिपुर और ओवरऑल केरल। नवाचार सूचकांक, राज्यों में नवाचार का परितंत्र तैयार करना। यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर बनाया जाता है। शीर्ष राज्य इसमें कौन है? कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा। पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर कौन है? मणिपुर। यूटी में कौन है? चंडीगढ़। नवाचार सूचकांक में प्रथम में कर्नाटक, पहाड़ी राज्यों में मणिपुर और यूटी में चंडीगढ़। गरीबी सूचकांक, गरीबी सूचकांक घटकर इतना परसेंट हो गई है, 29 से घटकर 11%। राज्यों का प्रदर्शन यूपी, बिहार और एमपी सर्वश्रेष्ठ है। यूपी, बिहार और एमपी सर्वश्रेष्ठ। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, शीर्ष पे कौन है? केरल। अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770 में। कौन किया था? अलेक्जेंडर एवं कंपनी द्वारा। और इसे बंद कब कर दिया गया था? 1832 में, वित्तीय संकट के कारण कंपनी बंद हो गई। 1832 में बंद हुआ और स्थापना 1770 कलकत्ता में अलेक्जेंडर एवं कंपनी द्वारा किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1935 में, किसकी सिफारिश पर? यंग दिल्टन कमीशन 1926 के सिफारिश पर बनाया गया था। एक्ट 1934, कौन सा? आरबीआई एक्ट 1934। मुख्यालय कहाँ पे है? 1935 से 37 तक कोलकाता थी, 37 में मुंबई बन गई। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में, 1 जनवरी। प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपया थे। प्रतीक चिन्ह बंगाल एवं टाइगर का ताड़। बंगाल एवं टाइगर का ताड़ क्या है? आरबीआई बैंक का प्रतीक चिन्ह है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सेकेंड गवर्नर कौन थे? जेम्स टेलर। जेम्स टेलर। थर्ड में कौन था? चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, जो प्रथम भारतीय था। जो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? चिंतामणि द्वारकनाथ देशमुख, 1943 से 1949 तक। 26वां कौन है यानी वर्तमान में? संजय मल्होत्रा, 21 दिसंबर को से 2024 तक। 1 रुपए के नोट के सिक्के पर भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पे हस्ताक्षर भी वित्त मंत्रालय का ही होता है। शेष सभी सिक्कों को आरबीआई जारी करता है, नोटों को जारी करता है और आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। भारत सरकार ने आरबीआई के समस्त सशक्त बनाने के लिए तथा बैंकों पर नियंत्रण एवं निगरानी करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? बैंकों पर नियंत्रण एवं निगरानी करने के लिए। साख नियंत्रण क्या है? मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करना एवं आरबीआई महंगी एवं मंदी की दूर करने के लिए साख नियंत्रण करती है। साख नियंत्रण क्यों किया जाता है? आरबीआई मंदी को दूर करने के लिए साख नियंत्रण किया जाता है। साख क्रेडिट क्या होता है? धन, रुपया, पैसा, रोकड़ा, तरलता, मुद्रा आपूर्ति, वित्त, ये सब क्या है? साख। साख नियंत्रण के लिए यह नीति का निर्माण करती है। साख नियंत्रण के लिए नीति का निर्माण करती है। मुद्रा नीति क्या है? मुद्रा नीति निर्माण आरबीआई की मौद्रिक नीति और समिति द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? महंगाई पर नियंत्रण करना, आर्थिक स्थिरता पर बनाए रखना, मुद्रा आपूर्ति का समायोजन करना। यह नीति हिमाशिक बनाई जाती है। इसे 2 प्रकार होते हैं और इसमें कुल सदस्य कितने होते? 6, 3 सरकार के और 3 आरबीआई के। मौद्रिक नीति का उद्देश्य महंगाई नियंत्रण, आर्थिक स्थिरता, आपूर्ति का समायोजन। मौद्रिक नीति के प्रकार कितने प्रकार है? 2, कठोर मौद्रिक नीति और सरलता मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति, अन्य नाम क्या है इसका?
सख्त नीति या संकुचित नीति। उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना है, जबकि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? मंदी को दूर करना एवं बाजार से तरलता को बढ़ाना। रेपो रेट, जिस ब्याज दर पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट क्या है? व्यापारिक बैंकों को ऋण देना आरबीआई द्वारा। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात क्या है? कॉमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत भाग आरबीआई के पास जमा करना होता है। इस जमा पर आरबीआई ब्याज नहीं देता है। एसएलआर, स्टैंडर्डी लिक्विडिटी रेशियो, किसी कॉमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो बैंकों को स्वयं के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। एसएलआर कैश, गोल्ड या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा सकता है। सरकारी प्रतिभूति क्या है? यह सरकार द्वारा जारी किया जाता है, इस उदाहरण के रूप में स्टाम्प या टी बिल। उद्देश्य वित्त प्राप्त करने के लिए इसे जी सेकेंड भी कहा जाता है, सेक्टर भी कहा जाता है। कौन सा? जी सेक्टर। बैंक रेट क्या है? जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। एमएसएफ रेट क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है? सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या है? जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को एक रात की अवधि के लिए ऋण देता है उसे हम एमएसएफ रेट कहते हैं। एसडीएफ रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या है? स्थायी जमा सुविधा दर। स्थायी जमा सुविधा दर व्यापारिक बैंकों को अतिरिक्त तरलता को बिना किसी जमानत के आरबीआई के पास जिस ब्याज दर पर जमा किया जाता है। व्यापारिक बैंकों को अतिरिक्त तरलता को बिना किसी जमानत के आरबीआई के पास जिस ब्याज दर पर रखा जाता है उसे एसडीएफ रेट कहते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। 100% भारत सरकार स्वामित्व में रहती है। 100% भारत सरकार स्वामित्व में रहती है। एसडीबीआई, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। कौन सा एक्ट? 1989 एक्ट। नेचर कैसा है इसका? संवैधानिक निकाय है और वैधानिक संस्था है। मुख्यालय लखनऊ में। कहाँ पे इसका मुख्यालय? लखनऊ में। अध्यक्ष और एमडी मनोज मित्तल कौन है? एसडीबीआई बैंक के अध्यक्ष हैं। कार्य, स्मॉल इंडस्ट्री लघु उद्योग विकास कर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, देश में आर्थिक विकास करना। आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुआ था। इसका कार्य क्या है? उद्योगों का विकास करना। उद्योगों का विकास करना कौन से बैंक का कार्य है? आईडीबीआई बैंक का कार्य है उद्योगों का विकास करना। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्टेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जनवरी 1982 को। कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कौन सा बैंक देखता है? एक्सिम बैंक। इसकी स्थापना 1982 को हुई। एनएचबी बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक जिसे कहते हैं, 9 जुलाई 1988 को। स्थापना कब हुआ? 9 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्या मतलब है? राष्ट्रीयकरण यानी भारत सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी। बैंकों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी भारत सरकार का। कारण क्यों किया गया? निजी क्षेत्र के बैंकों सामाजिक कल्याण में असमर्थ थे। निजी क्षेत्र का एकाधिकार हो, सामाजिक कल्याण हो, इसलिए राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में, एसबीआई का 1935 में, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ। फर्स्ट फेज में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जमा पूंजी 50 करोड़ रुपया। वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थे और पीएम। आरबीआई गवर्नर कौन थे? एल के झा। कौन थे आरबीआई के गवर्नर उस टाइम? एल के झा। सेकेंड फेज 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जमा पूंजी कितना? 200 करोड़ रुपया। पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। आरबीआई के गवर्नर कौन थे?
जे जी पटेल थे। कौन थे आरबीआई गवर्नर? जे जी पटेल। वित्त मंत्री कौन थे? आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहले पूर्ण भारतीय बैंक के रूप में स्थापित हुआ था कौन? स्वदेशी आंदोलन के पहले कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 में स्थापना कब हुआ था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 1911 में। लंदन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन था? लंदन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन था? बैंक ऑफ इंडिया ही था। बैंक ऑफ इंडिया लंदन में शाखा खोलने वाला पहला बैंक। 1906 में इसकी स्थापना हुई। पंजाब नेशनल बैंक में 2020 में किन बैंकों का विलय हुआ? ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब बैंक में 2020 में हुआ था। पंजाब बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1894 को। 1894 को पंजाब बैंक का स्थापना हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ था? 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें होता? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में होता। बैंक ऑफ बड़ौदा का 1908 में स्थापना। जीडी बिरला ने किस बैंक की स्थापना की थी? यूको बैंक की। यूको बैंक की स्थापना जीडी बिरला ने की थी। केनरा बैंक में कौन से बैंक का विलय हुआ? सिंडिकेट बैंक का। वो भी 2020 में केनरा बैंक का विलय सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किन दो बैंकों का विलय हुआ? 2020 में आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक ऑफ आंध्रा बैंक कारपोरेशन बैंक का विलय किसमें हुआ था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक की स्थापना 1919 में हुआ था। और इस बैंक का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। इलाहाबाद बैंक किसमें समाहित हो गया? 1 अप्रैल 2020 को इंडिया बैंक में समाहित होने वाला बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। भारत सरकार का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? भारत सरकार का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक है? इलाहाबाद बैंक। विदेशी मुद्रा व्यापार में विशेषज्ञता रखता है कौन सा बैंक? विदेशी मुद्रा व्यापार में विशेषज्ञता कौन रखता है? कौन सा बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का काम क्या है? विदेशी मुद्रा व्यापार में विशेषज्ञता रखना। पटमा सीतारमैया कौन है? पटमा सीतारमैया आंध्रा बैंक के संस्थापक है। पटमा सीतारमैया आंध्रा बैंक के संस्थापक है। आंध्रा बैंक 1 अप्रैल 2020 को यूनियन बैंक में विलय हो गया था। एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक था, वह कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय बैंक था जिसका विलय 2019 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया में हो गया? जिसका विलय न्यू बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन समाहित हो गया था? 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा बैंक समाहित? विजया बैंक। कौन सा? विजया बैंक। इस एसबीआई बैंक के बारे में एडी गोरेवाला समिति पर आया था। एडे गोरीवाला समिति पर एसबीआई बैंक। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चल्ला श्री निवासु शेट्टी इसके प्रमुख थे उस टाइम। हर भारतीय का बैंकर है। हर भारतीय का बैंकर कौन सा बैंक है? एसबीआई बैंक। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है? एसबीआई बैंक। दूसरा सबसे बड़ा बैंक भारत का कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 लाहौर में हुई थी। जिसकी स्थापना 1894 लाहौर में हुई थी। इस समय इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? नरसिम्हन समिति पे की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किसके सिफारिश पर हुई थी? नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को। भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक कहाँ खोला गया था? पहला आरआरबी बैंक कहाँ खोला गया था? मुरादाबाद यूपी में। मुरादाबाद यूपी में 2 अक्टूबर 1950 को 5 आरआरबी की स्थापना हुई थी। पहला मुरादाबाद, फिर दूसरा गोरखपुर राजस्थान में, जयपुर में हुआ था, भिवानी हरियाणा में हुआ था और मालदा पंजाब में हुआ था। प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथम ग्रामीण बैंक सिंडिकेट बैंक है। कौन सा? सिंडिकेट बैंक प्रथम ग्रामीण बैंक है। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, इस पे लिखा गया है। और विशेषकर इस स्याही का उपयोग होता है। स्याही क्या है? आयरन ऑक्साइड की स्याही का। कुल अंक 9 होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 9। पैन कार्ड वही परमानेंट
अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अंक कितने होते हैं? 10। कितने अंक होते हैं पैन कार्ड में? 10 अंक होते हैं। निष्पादनकारी संपत्ति, गैर निष्पादनकारी संपत्ति, जब कोई ऋणी बैंक को मूलधन, ब्याज या ईएमआई नहीं चुका पाता तो वह इसे खाने को एसएमए में दर्ज कराता है। थाने के एसएमए दर्ज कराता है। एसएमए 0, एसएमए 2, एसएमए 3। एमएआई भुगतान 0 से 30 दिन तक नहीं हुआ तो फिर दूसरा करेगा 31 से 60 दिन के अंदर, फिर तीसरा 61 से 90 दिन के अंदर एमएआई भुगतान ना हो तो। बैंक वित्त प्रणाली, फंक्शनल ईयर, ऐसी प्रणाली जिसका संबंध धन या वित्त से हो। वित्तीय लेन देन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, एक मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में इसमें वित्त का लेन देन अल्प यानी एक वर्ष से कम समय के लिए किया जाता है। इसमें आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। पूंजी बाजार, इसमें वित्त का लेन देन दीर्घकालीन के लिए किया जाता है, अर्थात 365 दिन से ज्यादा अवधि के लिए। यह आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय मुंबई में। और वैधानिक कानूनी दर्जा कब? 30 जनवरी 1992 में। सेबी एक्ट कब आया? 1992 में। वर्क ऑफ सेबी, पूंजी बाजार का विनियमन करना, निवेशकों के हित का ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड को विनियमित करना, कंपनियों की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड यानी सूचीबद्ध करना, अनैतिक रूप से कार्य करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाना, लाइसेंस रद्द करना। ये किसका काम है? सेबी का।